अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक बटन की क्लिक के ऊपर कोई इवेंट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब तक हम जो बनाते रहे हैं वो जस्ट GUI बनाते रहे हैं। उसकी क्लिक पे, लाइक ये हमारे पास GUI है, तो इसकी क्लिक पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो अब हम ये देखते हैं कि लाइक ये हमारे पास एक फॉर्म है और इस पे ये एक बटन है। हम इस बटन की क्लिक पे कोई टास्क, कोई मैसेज, कोई प्रिंट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा जी। देखें, जब भी हमने जो हम बात कर रहे हैं कि हमने एक बटन की क्लिक पे हमने कोई इवेंट परफॉर्म करना है, इसका मतलब ये है कि हम इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं। अब हम इवेंट्स को हैंडल करना चाहते हैं। पहले हमने हैंडल नहीं किया था। एक मिनट, मैं इसकी ज़रा सेटिंग देख लूँ। ये जी, तो इवेंट हैंडलिंग हम स्टार्ट करने लगे हैं। जी, इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है? 3 स्टेप्स हैं इवेंट हैंडलिंग के लिए जो आपने याद रखने हैं। नंबर 1, हमने इवेंट जनरेटर बनाना है, यानी कि हमने GUI बनानी है, जो कि अब तक हम बनाते रहे हैं। फिर हमने इवेंट हैंडलर बनाना है, जो हमने अभी तक नहीं बनाया। और फिर हमने इनको रजिस्टर्ड करना है, यानी कि ये जो इवेंट जनरेटर है, लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये इवेंट जनरेटर है, EG कह देता हूँ मैं इसको। और फिर हमने इवेंट हैंडलर बनाना है, ये इवेंट हैंडलर है। और फिर हमने जो तीसरा स्टेप है, हमने इनको रजिस्टर्ड करना है। ये यानी कि इस इवेंट जनरेटर को ये वाला इवेंट हैंडलर हैंडल करेगा। ये तीसरा स्टेप जो है, ये रजिस्टर के स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूँ। क्या कर रहे हो? इवेंट को हमने रजिस्टर्ड करना होता है। अब देखें, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इवेंट जनरेटर में हम जो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइक बटन है या लेबल है या टेक्स्ट फील्ड है या कुछ भी है, वो जो बटन है, इवेंट जनरेटर जो है वो कौन सा इवेंट जनरेट कर रहा है। इवेंट जनरेटर जो आपने बनाया है, तो हम बात कर रहे हैं बटन पे, बटन की क्लिक पे। तो बटन जो एक्शन इवेंट जनरेट करता है वो होता है एक्शन इवेंट। एक्शन इवेंट जनरेट करता है वो। और हर इवेंट को हैंडल करने के लिए जावा में हमें एक इंटरफेस दिया गया है, और यहाँ पे वो इंटरफेस है एक्शन लिसनर। एक्शन इवेंट को हैंडल करने के लिए एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी ये बात थ्योरेटिकली थोड़ी सी मैं शायद बात कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद दोबारा से आप इस चीज़ को देखेंगे कि हम जो बात कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे। तो एक्शन इवेंट को हैंडल करने के लिए एक्शन लिसनर, यानी कि इवेंट जनरेटर जो इवेंट जनरेट करेगा, उस इवेंट को हैंडल करने के लिए जावा ने हमें इंटरफेस दिया हुआ है। हमने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि इवेंट जनरेटर ये वाला इवेंट जनरेट करेगा, और इवेंट हैंडलर जो है वो इस इवेंट को, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा।
इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने की बात जब आती है तो ये बात ज़रा अपने माइंड में रिवाइज करें कि उसका मतलब क्या है। जब आप किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस इंटरफेस में मौजूद फंक्शंस की बॉडी बनाई जाए। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो है एक्शन परफॉर्म्ड, जिसकी हमने बॉडी बनानी है। तो एक्शन इवेंट को हैंडल करने के लिए एक्शन लिसनर है, और एक्शन लिसनर को अंदर एक फंक्शन मौजूद है एक्शन परफॉर्म। हमने ये फंक्शन डिफाइन करना है और इस फंक्शन की बॉडी में हम जो कुछ भी कराना चाहते हैं एक बटन की क्लिक पे हम वो लिखेंगे। लाइक हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, हम कोई नया फ्रेम ओपन करना चाहते हैं, हम कोई नया बटन शो करना चाहते हैं, व्हाटएवर आप कुछ भी परफॉर्म करना चाहते हैं, आपको इस फंक्शन की बॉडी में आपने वो लॉजिक लगानी है। वो लॉजिक कुछ भी हो सकती है जी। तो अब हम कोडिंग की अगर आप बात करें तो हमारे पास थोड़ा सा हम उसको, अभी तक तो हम जो कुछ भी जीयूआई बनाते रहे हैं वो हम मेन में ही बनाते रहे हैं। अब हम थोड़ा सा जो बेटर अप्रोच है हम उस तरफ जाते हैं कि हमारे पास एक तो मेन क्लास होती है जिसको मैं कह सकता हूँ जी टेस्ट क्लास है जी, ये मेन क्लास है। अभी तक हम ये एक मेन क्लास बनाया करते थे इसी में। अब हम एक और क्लास बनाया करेंगे जिसको हम जीयूआई कहा करेंगे, या इवेंट जनरेटर भी आप कह सकते हैं, कुछ भी नाम रखा जा सकता है, लेकिन ये जीयूआई को हैंडल करेगा, ये जीयूआई बनाएगा। और फिर हम तीसरी क्लास बनाया करेंगे इवेंट हैंडलर की, कुछ भी नाम हो सकता है। ये इवेंट हैंडलर है और ये इवेंट जनरेटर है। तो अब हम तीन क्लासेस बनाएंगे, एक मेन होगी, इस मेन क्लास में हम इवेंट जनरेटर को यानी कि जीयूआई को कॉल किया करेंगे बस, और इवेंट जनरेटर के अंदर हम जीयूआई की सारी लॉजिक बनाएंगे, और इवेंट हैंडलर के अंदर हम उसे हैंडल करने के लिए हम वो सारी की सारी कोडिंग लिखेंगे। तो अब ज़रा हम देख लें कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, और इस जगह पे अभी फ़िलहाल मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। यहाँ हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जी, ताकि स्टार्ट से हमें पता चल जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं जी। हम यहाँ से इवेंट हैंडलिंग देख रहे हैं जी, और इवेंट हैंडलिंग में हम एक पैकेज क्रिएट कर रहे हैं ये जी। अब यहाँ पर हमने कह रहे हैं कि हमने तीन क्लासेस बनानी है, तो हम यहाँ पे तीन क्लासेस बना लेते हैं। एक हम कह देते हैं टेस्ट जीयूआई, और इसमें मेन फंक्शन होना चाहिए, ये लें जी। फिर हम यहाँ पे दूसरी क्लास क्रिएट करते हैं जिसको हम कह रहे हैं इवेंट जनरेटर, मैं ईजी कह रहा हूँ उसको, और उसमें मेन नहीं होना चाहिए जी। और फिर हम क्लास बना रहे हैं इवेंट हैंडलर, उसको मैं ई एच कह रहा हूँ, और उसमें भी मेन नहीं होना चाहिए जी। तो ये तीन क्लासेस बन गई हैं। हम आते हैं सबसे पहले इवेंट जनरेटर की तरफ, यानी कि हम जीयूआई बनाते हैं। इवेंट जनरेटर में हम एक फंक्शन बनाया करेंगे इनिट जीयूआई। ये कन्वेंशन है कि जीयूआई के लिए इस नाम से फंक्शन बनाया जाता है, और यहाँ पर हम वो जीयूआई बनाने के लिए जो कुछ भी कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम फ्रेम बनाते हैं, जे फ्रेम, और हैंडलिंग, और इसका सेट लेआउट करना है। तो हम लेआउट इस वक्त जो फ्लो लेआउट है वो यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। और हम जो जे बटन, और इसको हम उसमें ऐड कर देते हैं, फ्रेम का साइज सेट करते हैं,
और हम सेट विजिबल ट्रू कर देते हैं। तो ये हमारा, अब यहाँ पे मेरे ख्याल में पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट AWT स्विंग डॉट स्टैटिक बटन, ताकि वो उसमें क्लियर हो जाए। जावा एक्स डॉट स्विंग था। और फिर हम लेआउट के लिए हम यूज़ करते हैं जावा डॉट AWT डॉट स्टैटिक। तो लेआउट वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो आई थिंक हमारे वो इवेंट जितनी भी चीज़ें थी वो हैंडल हो गई हैं। तो ये हमने इवेंट जनरेटर बना दिया अभी भी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इवेंट हैंडलर की। तो हमने क्या कहा था कि ये जो बटन है ये कौन सा इवेंट जनरेट करता है? एक्शन इवेंट। और एक्शन इवेंट को हैंडल करने के लिए हमारे पास इंटरफेस है एक्शन लिसनर। तो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक्शन लिसनर को, और उसके लिए हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा इवेंट एक्शन ACTIOL। मैंने इसके स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं कर दी। ACTIONLISTENER जी। तो ये एक्शन लिसनर है, इसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जो ही मैंने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे ये एरर आना स्टार्ट हो गया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें, ये आपका क्विज है कि अब आप इसकी रीज़न बताएं कि यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, तो यकीनन आप ये बात लिखेंगे कि क्योंकि आप एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये होता है कि इस इंटरफेस में मौजूद फंक्शंस की बॉडी आप बनाएंगे, और इस इंटरफेस में मौजूद फंक्शंस की बॉडी क्योंकि अब तक डिफाइन नहीं हुई, इसलिए वो यहाँ पे एरर दे रहा है। तो हमें इस पे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन करना है जो इस इंटरफेस में मौजूद है, जो कि है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। और एक्शन परफॉर्म्ड जो है वो एक्शन इवेंट रिसीव करता है जी। और यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ कि जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और शो मैसेज डायलॉग में हम यहाँ पे मैसेज शो कर देते हैं जी। सॉरी, पहला नल कह देते हैं, और फिर यहाँ पे हम ये कह देते हैं वेलकम। तो इवेंट जनरेटर भी बन गया। ये इवेंट जनरेटर की क्लास है, ये इवेंट हैंडलर है। अब हमने क्या करना है? रजिस्टर्ड करना है। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। किसके साथ रजिस्टर्ड करना है? बटन के साथ। B1 डॉट एड एक्शन लिसनर, और एक्शन लिसनर को इवेंट हैंडलर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो इवेंट हैंडलर क्लास कौन सी है? ये वाली EH। तो यहाँ पर हम EH का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, EH OB इक्वल टू न्यू EH, और ये वाला ऑब्जेक्ट हम इसे पास कर देंगे कि जी आप ये जो बटन है हमने इसे बता दिया कि ये आपको हैंडल करेगा। तो ये हमने इवेंट हैंडलर भी बना दिया। अब मेन में हमने ये फंक्शन कॉल कर देना है init GUI का। तो हम EGOB1 डॉट init GUI। अब हम मेन को एग्जीक्यूट करते हैं। जी, तो ये बटन क्रिएट हो गया, छोटा सा बेचारा यतीम सा। इस पर क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, ये देख लें। तो ये हमने इवेंट्स को हैंडल कर लिया। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक मिनट, सॉरी जी, जल्दी से। मैं ये हमने बात की थी इवेंट जनरेटर, इवेंट हैंडलर और इवेंट को रजिस्टर्ड करना है। इवेंट एक्शन इवेंट था, इम्प्लीमेंट किया हमने एक्शन लिसनर को, और एक्शन लिसनर में हमने एक एक्शन परफॉर्म्ड की बॉडी बनाई। इसलिए हमने ये 3 क्लासेस बनाई। यहाँ पर हमने GUI का सारा कोड लिखा,
यहाँ पर हमने इवेंट को हैंडल करने के लिए जो लॉजिक थी हमने वो लिख दिया है, और यहाँ से मेन क्लास में रहते हुए हमने init GUI के फंक्शन को कॉल किया, तो ये हमारा टास्क जो है वो परफॉर्म किया। बड़े अच्छे तरीके से इस एग्जांपल को आप इम्प्लीमेंट करें और इसका जो पूरा फ्लो है उसका जो मैप है वो अपने माइंड में फिक्स करें कि ये सीक्वेंस क्या है। आने वाले लेक्चर्स में मैं मज़ीद आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन ये बात आप याद रखें कि जो आप इवेंट जनरेटर बना रहे हैं वो कौन सा इवेंट जनरेट कर रहा है। एक्शन इवेंट एक क्लास होती है। अब जब ये आपको पता चल जाएगा तो उसके अगेंस्ट आपको पता होना चाहिए इंटरफेस कौन सा है। एक्शन लिसनर है, और एक्शन लिसनर में फंक्शन क्या है, एक्शन परफॉर्म। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको क्लियर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।